Hello bachcho, so let's read this question. So the question says, what happens to the respiratory process in a man going up a hill? तो इस क्वेश्चन में ये पूछा गया है कि रेस्पिरेटरी प्रोसेस में क्या क्या चेंजेस आते हैं जब भी कोई पर्सन हिली एरिया पे जाता है, राइट? जैसे कि हो गए माउंटेन्स. सो हमने यहाँ पे ऐसे माउंटेन्स बना दिए जो कि क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, हाई एल्टीट्यूड. एंड यहाँ पे ये क्या रिप्रेजेंट करेगा, हमारा लो एल्टीट्यूड. हमने बोल दिया इसको सी लेवल. ओके, सो ये रहा हमारा सी लेवल. देखो, अगर हम बात करें हाई एल्टीट्यूड की, राइट, अगर हम वहां पे देखें कि जो हमारा एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन, वो कैसा होता है, तो अगर हम हाई एल्टीट्यूड की बात करें तो एटमॉस्फेरिक प्रेशर यहाँ पे कम होगा, तो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन भी हमारा कैसा होगा, कम होगा. अगर हम बात करें सी लेवल की, तो यहाँ पे जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा दैट इज गोइंग टू बी हाई. ओके, तो जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन कैसा होगा, वो भी हमारा ज्यादा होगा सी लेवल पे. बट हमें इस क्वेश्चन में किसकी बात करनी है, हमें इस क्वेश्चन में बात करनी है हाई एल्टीट्यूड की. तो देखो, जब पर्सन जाता है हाई एल्टीट्यूड पे, सो फर्स्ट ऑफ ऑल दैट पर्सन इज गोइंग टू फेस द हाइपोक्सिया, राइट. तो हमने यहाँ पे क्या लिखा, हाइपोक्सिया, राइट. इसके बाद में हम बोल सकते हैं कि इनिशियली उस पर्सन को फेस करना पड़ेगा एक्यूट माउंटेन सिकनेस. सो इनिशियली हमने यहाँ पे लिखा कि उस पर्सन को क्या फेस करना पड़ेगा, एक्यूट माउंटेन सिकनेस. सो हमने यहाँ पे लिखा एक्यूट माउंटेन सिकनेस, जिसमें कि दैट पर्सन इज गोइंग टू फेस डिजीनेस एंड नोजिया, डिजीनेस, नोजिया, पल्पिटेशंस, फेटीग, राइट. ये सब उस पर्सन को होगा. बट इवेंचुअली विद टाइम क्या होगा कि उसकी बॉडी कोप अप करना शुरू कर लेगी, अडाप्ट करना स्टार्ट कर देगी, एंड उसी को हम बोलते हैं एक्लिमेटाइजेशन. तो धीरे धीरे एक्लिमेटाइजेशन होना स्टार्ट हो जाएगा, एक्लिमेटाइजेशन. ओके, जिसमें कि हम बोल सकते हैं, अब एक्लिमेटाइजेशन में क्या होगा, देखो, हम बोल सकते हैं कि देयर वुड बी इंक्रीज इन द पल्मोनरी वेंटिलेशन. सो हमने बोल दिया यहाँ पे पल्मोनरी वेंटिलेशन कैसा हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा. पल्मोनरी वेंटिलेशन इज गोइंग टू इंक्रीज हियर. ओके, देखो, अब यहाँ पे होगा क्या, आपको पता है कि जो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स होते हैं, दे आर chemosensitive to the change in the carbon dioxide and the hydrogen ions that are there in the blood. Okay, तो वो कीमोसेंसिटिव एक और चीज के लिए होते हैं, वो कीमोसेंसिटिव होते हैं आर्टीरियल ऑक्सीजन के लिए भी. अगर आर्टीरियल ऑक्सीजन में जरा सा फ्लक्चुएशन होता है, अगर वो कम ज्यादा होता है, तो उसको भी वो सेंस कर लेते हैं पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स. और अब आपको पता है कि यहाँ पे जो पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन है वो तो कम है, इसका मतलब उन्होंने वो सेंस कर लिया. इसके बाद में जो पेरिफेरल कीमोरिसेप्टर्स हैं, जब उन्होंने सेंस कर लिया, सो दे आर गोइंग टू सेंड द सिग्नल्स टू द रेस्पिरेटरी रिदम सेंटर. उसके बाद में क्या होगा, पल्मोनरी वेंटिलेशन इंक्रीज हो जाएगा. फिर हम बोल सकते हैं कि जो रेट ऑफ ब्रीदिंग है दैट इज गोइंग टू इंक्रीज. ओके, इसके बाद में जो दूसरी चीज हम बोल सकते हैं कि जो डिफ्यूजन कैपेसिटी है दैट इज आल्सो गोइंग टू द इंक्रीज, दैट इज आल्सो गोइंग टू इंक्रीज डिफ्यूजिंग कैपेसिटी. अब ऐसा हमने क्यों बोला, देखो, ऐसा हमने क्यों बोला, ऐसा हमने इसलिए बोला क्योंकि जो स्पाज्म कैपिलरीज थी, ठीक है, जो स्पाज्म कैपिलरीज थी, अब वो जाएंगी डायलेट. जब वो डायलेट हो गई तो जो गैसेस एक्सचेंज है, मतलब ज्यादा एक्सचेंज होगा गैसेस का, इसका मतलब डिफ्यूजन कैपेसिटी इंक्रीज हो जाएगी. और वो कितनी इंक्रीज होती है, वो अप्रोक्सीमेटली 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है, 3 टाइम्स इंक्रीज हो जाती है. तो आप मुझे बताओ कि ये जो दोनों चेंजेस जो हमने ऊपर ये फर्स्ट वाला सेकेंड वाला लिखा, ये दोनों चेंजेस किस लेवल पे हो रहे हैं. सो ये हो रहे हैं पल्मोनरी लेवल पे, ये दोनों की दोनों चेंजेस, राइट. इसके बाद में अगर हम थर्ड पॉइंट की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, जो किडनी है, राइट. जो किडनी है दैट इज गोइंग टू सिक्रीट अ हार्मोन, ठीक है, एंड उस हार्मोन का नाम है एरिथ्रोपोइटिन. उस हार्मोन का क्या नाम है, एरिथ्रोपोइटिन. अब ये हार्मोन क्या कराएगा, देखो, दिस पर्टिकुलर हार्मोन इज गोइंग टू स्टिमुलेट द बोन मैरो, ठीक है, बोन मैरो पे एक्ट करेगा, उसको स्टिमुलेट करेगा टू प्रोड्यूस द आरबीसी. सो देयर वुड बी द प्रोडक्शन ऑफ द आरबीसी. सो फॉर एग्जांपल ये रही हमारी बोन मैरो, ठीक है, इस पे इसने एक्ट किया एंड now there would be the production of the RBCs. तभी तो हम बोलते हैं ना कि एरिथ्रोपोइसिस हो जाता है. So हमने यहाँ पे लिख दिया कि there would be the production of the RBCs. So there would be production of RBCs. Okay. So RBCs का लेवल क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा यहाँ पे, राइट. तो अगर RBCs का लेवल बढ़ गया तो हम यहाँ पे बोल सकते हैं कि एक कंडीशन है दैट इज अ पॉलीसाइथीमिया, वो यहाँ पे हो जाएगी, पॉलीसाइथीमिया कंडीशन हो जाएगी, पॉलीसाइथीमिया. देखो, अगर हम इस टर्म को देखें तो पॉली मीन्स मेनी, साइट मीन्स द सेल्स एंड ईमिया मीन्स द ब्लड. ओके, तो पॉली का मतलब मेनी, सो मेनी आरबीसी, सो देयर इज आल्सो द प्रोडक्शन ऑफ आरबीसी, जिसकी वजह से क्या हो रहा है कि इंक्रीज हो रहा है लेवल किसका, आरबीसीज का. किस हार्मोन की वजह से, एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन की वजह से. तो ये काफी इंपॉर्टेंट फंक्शन है. इसके बाद में हम एक और चीज बोल सकते हैं कि
जो हार्ट बीट है दैट इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज। तो जो हार्ट बीट है दैट इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज। ऑलराइट, और हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे जो कार्डिक आउटपुट है वो भी बढ़ जाएगा। तो कार्डिक आउटपुट ऐसा नहीं कि हमेशा ही बढ़ा हुआ रहेगा, नहीं, वो इनिशियली बढ़ेगा बट इवेंचुअली विद टाइम वो नॉर्मल हो जाएगा। राइट, तो आपने क्या क्या देखा एक्लेमेटाइजेशन में, क्या क्या होगा? फर्स्ट आपने देखा पल्मोनरी वेंटिलेशन बढ़ जाएगा, डिफ्यूजिंग कैपेसिटी भी बढ़ जाएगी, और ये दोनों चेंजेस कहाँ पे है? पल्मोनरी लेवल पे। एंड फिर आपने देखा कि जो किडनी है दैट इज गोइंग टू सेक्रेट अ हार्मोन दैट इज टर्म्ड एज एरिथ्रोपोइटिन एंड दैट इज गोइंग टू एक्ट ऑन द बोन मैरो। उसके बाद में देयर वुड बी द प्रोडक्शन ऑफ द आरबीसी, सो देयर वुड बी द ग्रेटर नंबर ऑफ आरबीसीज, और हमने इस कंडीशन को क्या बोला? पॉलीसाइथेमिया कंडीशन डेवलप हो जाएगी। राइट, इसके बाद में जो हार्ट बीट है दैट इज ऑल्सो गोइंग टू इंक्रीज। ओके, so I hope you understood it well and all the best.